मैं मुख्तार अहमद अंसारी, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज उत्तर प्रदेश के हैं। हम सभी गरीब बुनकरों की लड़ाई बहुत पहले से लड़ते हुए चले आ रहे हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों की विद्युत सब्सिडी समाप्त कर दिया है, जिसका पुरजोर विरोध हम सभी बुनकरों ने किया और कर रहे हैं। साथियों, आज जो लोग हमारे बीच में हमारी नेतृत्व कर रहे हैं, वह आपके लिए यानी हम गरीब बुनकरों के लिए नहीं कर रहे हैं, वह अपने लिए आपके पास आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप लोग साथ रहेंगे तो यह लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार से। साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने बुनकर हैं, 1 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट तक के बुनकर 85% हैं और उससे ऊपर के बहुत ज़्यादा लोड वाले पावरलूम बुनकर हैं, जिसमें बहुत से लोग किसान हैं मगर बुनकारी का कार्य कर रहे हैं, तो वो बुनकर कहे जा रहे हैं। हम लोग सरकार उत्तर प्रदेश से मांग पहले भी रख चुके हैं और बार बार हम लोग खत किताबत कर रहे हैं और यह मांग करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, कि गरीब बुनकरों को 5 किलोवाट तक विद्युत सब्सिडी जिस तरह से 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों को दिया था, पर हार्स पावर 60 रुपया प्रति माह शहरी क्षेत्र में और देहाती इलाके में 35 रुपया पर हार्स पावर की दर से उन्होंने दिया था, जो 14 साल के बाद लगभग वर्तमान सरकार ने 150 करोड़ से जो शुरू हुआ था 2006 में, वह इस सरकार में आकर 900 करोड़ रुपया हो गया। तब जाके सरकार ने कहा कि ये बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। साथियों, सब्सिडी समाप्त करके कैबिनेट से यह मंजूरी कर दी गई कि 120 यूनिट 3 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट की दर से बुनकरों को देना होगा प्रति माह, और उससे अधिक आपका विद्युत बिल आएगा रीडिंग के हिसाब से, तो आपको 8 रुपया प्रति यूनिट देना पड़ेगा। जो बनारस एवं पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर 72 रुपया पर हार्स पावर पर पावरलूम के लिए विद्युत बिल जमा कर रहा था, अब वो लगभग 2000 रुपया महीना आएगा। इस संबंध में हम लोगों ने सरकार उत्तर प्रदेश से निवेदन किया, दरख्वास्त लेकर के दिया गया और बहुत सी बुनकर तंजीम के हमारे साथियों ने सरकार से के प्रतिनिधियों से वार्ता की और मांग की, और बनारस के बहुत ही बुजुर्ग नेता हमारे हम सब के मार्गदर्शक आली जनाब अशोक धवन जी, सदस्य विधान परिषद, बहुत पहले से हम लोगों को मदद करते चले आ रहे हैं और आज भी वह मदद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार बुनकरों की सब्सिडी के संबंध में कोई न कोई अच्छा निर्णय लेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम गरीब बुनकरों को पुराने फ्लैट रेट पर विद्युत सब्सिडी दिया जाए, ताकि गरीब बुनकर जो स्वयं पावरलूम चला करके अपने घर को चलाता है और
सरकार की शुक्रिया अदा करता है कि सरकार ने सब्सिडी न दिया होता तो बनारसी साड़ी चलाने वाला ये छोटा बुनकर पावरलूम बेच देता लोहे के भाव। आज बड़े बड़े धन पशु पावरलूम के नाम पर अनेक मशीन ले करके और बुनकारी के नाम दे करके फिक्स रेट वाली सब्सिडी बिजली ले करके अपना फैक्ट्री चला रहे हैं। साथियों, हम तमाम बुनकर साथियों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जागिए और सहयोग करिए इस लड़ाई में कि हम 85% 1 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट तक के पूरे प्रदेश में बुनकर हैं। तो हम लोगों को पुराने फिक्स रेट पर फ्लैट रेट के हिसाब से विद्युत बिल जमा कराया जाए। बाकी जिनका बहुत ज़्यादा लोड है, जो बड़े बुनकर अपने आप को कह रहे हैं, वह सरकार से अपने तरीके से मांगें। हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं। अब फैसला सरकार को करना है कि वो गरीबों के साथ हैं कि अमीरों के साथ हैं। यह फैसला सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मगर हम बड़े बुनकरों के खिलाफ नहीं हैं, वह भी हमारे साथ हैं, उनके बुनकर हैं। मगर हम ये हरदम चाहेंगे कि हम गरीब बुनकरों के ऊपर ध्यान देते हुए कम से कम 5 किलोवाट तक विद्युत सब्सिडी 72 रुपया पर हार्स पावर जो 2006 में मिलता था, उसको कुछ रेट बढ़ा लिया जाए। अगर किसान धरती से अनाज उगाता है तो हम हाथ से और पावरलूम चला करके कपड़ा बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, जो तन ढकने का काम करता है। किसान भाई हमारे पेट भरने का काम करते हैं अनाज उगा के, और हम लोग कपड़ा बना करके इज्जत ढाकने का काम करते हैं। आदमी भूखा तो रह सकता है मगर नंगा नहीं रह सकता। साथियों, हमारे अन्य बुनकर भाई जो हैं वह कफ़न बनाते हैं, और बगैर वस्त्र के आदमी दुनिया में जब भी आएगा धरती पे पहली बार तो उसको कपड़ा चाहिए, और जब धरती छोड़ के जाने लगेगा तो भी उसको कपड़ा चाहिए। इस बात को सरकार को गौर करना चाहिए कि इस तरह के इतने कीमती कपड़ा बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुस्न सलूक सरकार उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, ये बहुत सोचने का विषय है। वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बुनकरों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर योजना चला रहे हैं, मगर गरीब बुनकरों तक नाम मात्र पहुंचता है, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते कि सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है केंद्र की। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से कि हैंडलूम को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, मगर पावरलूम को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसको सरकार में पास करके पावरलूम बुनकर को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे और आप इस पर विचार करें। कल कुटीर उद्योग था, साड़ी व्यापार, और आज हम लोग घरेलू उद्योग है जो हम गरीब बुनकर स्वयं पावरलूम चलाते हैं अपने घर पे ही रह करके। साथियों, बहुत ही मुफलिसी में बुनकर परिवार जी रहा है, और जो लोग बड़े धनपशु लोग अपने धन के बल पर बुनकर बने हैं, उनके बारे में सरकार से कोई बात छुपी नहीं है। सरकार अच्छी तरह जानती है। और वह लोग गरीब बुनकर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो धनपशु लोग उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि ये अपनी आवाज़ न उठा सके। साथियों, देखिएगा कि सरकार अगर कोई निर्णय गरीब बुनकरों के हक में लेती है तो यही जो है धनपशु बुनकर, ये लोग उसका विरोध करेंगे, न कि उसका सहयोग करेंगे। ये कहेंगे कि अरे ये गलत फैसला हो गया, इसको तो 70 किलोवाट तक बहाल होना चाहिए था, ये क्यों 5 किलोवाट तक बहाल हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को जो ज़रूरत है हम उसकी मांग कर सकते हैं। हमारे बहुत से बुनकर साथी हैं जो नहीं जानते हैं इस बात को, वो भी गफलत में कह रहे हैं कि सब्सिडी फिर से बहाल होगी, मगर उनको समझना चाहिए कि 150 करोड़ की जगह 900 करोड़ रुपया सरकार पर बोझ बढ़ता जा रहा है। और इस बोझ को बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग विद्युत विभाग का है।
इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हम समझते हैं कोई विभाग पूरे देश में नहीं होगा जो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को फर्जी तरीके से बुनकर के नाम पर अवैध तरीके से काम करवा रहे हैं और नाम बुनकरों का देते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अगर सब्सिडी बहाल करते हैं आप गरीब बुनकरों को, तो साथ ही साथ एक मेहरबानी आप और करिए कि जब बुनकर अपना बिल जमा कर ले हर महीना पासबुक से, तो उसके बिल से उस पैसे को कटवा दिया जाए जो सरकार अपने जेब से जमा कर रही है। पूर्व में ऐसा हुआ था और वर्तमान में ऐसा है कि लोगों का बिल 2006 से अब तक अपडेट नहीं किया गया। लाखों लाख का बिल आ रहा है। विद्युत विभाग के लोग गरीब बुनकरों को दिखा के डरा रहे हैं। तो इसलिए पूर्व में ऐसी कोई बात ना आवे। और इसके साथ साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि बुनकरों को आप बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करके उन पर ध्यान दें और सब्सिडी बहाल करें। और जब बहाल करें तो यह कानून ज़रूर आप बना लें कि इसकी सत्यता को जांचें। और जब विद्युत पावर लूम के पासबुक से बिल जमा कर ले बुनकर, तो वह जांच अपडेट बिल हो जाना चाहिए। और मीटर की जो रीडिंग है पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन हो, ताकि सरकार को ये मालूम हो कि हम जिनको सब्सिडी दे रहे हैं उनके घर पर कितनी यूनिट खर्च हो रही है। बुनकर के यहाँ पता लगा कि 200 यूनिट खर्च हुआ और कॉरपोरेशन वाले सरकार को लिखे 1000 यूनिट खर्च हुआ। ये इतने फर्क आंकड़े देने वाले विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, इन पर विश्वास करने लायक बात नहीं है। ऐसी बात कई बार आई है। तो हम गुजारिश इस बात के उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप योगी हैं, आप दानी हैं, आपको क्या आपसे कोई बात छूटी नहीं है। आप बहुत करीब से रहे हैं बुनकर समाज के पास। आज आप चाहेंगे तो लाखों लाख गरीब परिवार आपके एक आदेश से खुशहाली उसके घर में, बुनकरों के घर में खुशहाली जग जाएगी। आज तो चेहरे पे मायूसी और उदासी छाई हुई है कि ये सरकार ने क्या निर्णय ले लिया। इसका सज़ा गरीब बुनकर भुगत रहा है, मज़ा तो धन पशु मार रहे हैं। कोई भी हालत में बुनकर कहीं से खुशहाल नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि 5 किलोवाट तक विद्युत सब्सिडी गरीबों को सरकार दे। जैसा कि सरकार का बयान आया कि हम सरकार के ऊपर बहुत काफ़ी बोझ हो रहा है, तो हम लोग सरकार के ऊपर भी इस बात को विचार रख रहे हैं कि सरकार भी ध्यान दे और हम लोग भी सरकार को ध्यान दें। और हम लोग सही बत्ती जलाएंगे, गलत नहीं जलाएंगे। और जो सरकार का कानून होगा उसको हम लोग बाकायदे फॉलो करेंगे, सरकार को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसलिए अपने बुनकर साथियों से गुजारिश करते हैं कि आपस में ना इत्तेफाकी न करिए। जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं या चल रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि अगर हमारा कनेक्शन 5 के नीचे का है तो हम 70 किलोवाट की मांग क्यों करें। हम गरीब हैं, हम मांग कर रहे हैं 5 किलोवाट दीजिए। हमारा 5 सदस्यीय परिवार है, हम 5 पावर लूम चला लेंगे। जिनके पास 50 पावर लूम है वह सरकार से अपनी मांग करे कि मेरे पास 50 पावर लूम है, आप मुझे इतना पावर सब्सिडी दीजिए। मेरे यहाँ मजदूर काम करते हैं, हम इसको जो है हमको 50 किलोवाट कनेक्शन चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। कोई भी यूनियन, कोई भी संगठन गरीब के नाम पे चला सकते हैं और गरीब के नाम पे ही किसी से मदद ली जा सकती है। अमीर आपके साथ होते हैं मगर अपनी बात नहीं लिखते। वह अपनी बात आपके सर पे रख कर कहते हैं, आपको आगे करते हैं, अपने पीछे रखते हैं। साथियों, अपने आप के आगे छाया रख करके वो बात करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा पूरे प्रदेश के बुनकरों से कि आप लोग जागरूक होइए और देश की एकता और अखंडता में सहयोग करिए और अपने आप को सच्चे राष्ट्रभक्त रहते हुए राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दें।
और सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसके हर बात को आप माने। वह सरकार आपकी हो, है किसी पार्टी की सरकार हो, हमें उससे क्या लेना देना है कि किस पार्टी की सरकार है, मगर सरकार हमारी। हम गरीब बुनकर के परिवार बहुत ज़्यादा है। हम संख्या अनुसार पावरलूम चलाते हैं, अपने घर पे रहकर पावरलूम का कार्य करके कपड़ा तैयार करते हैं, साड़ी तैयार करते हैं। हम बनारसी हैं, बनारसी साड़ी पूरे विश्व में मशहूर है कि हम बनारसी साड़ी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, भोले की नगरी कही जाती है पूरे विश्व में। हम उस धरती के रहने वाले हैं और वहाँ पर रह करके हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ताना बाना, हमारी जाति धर्म पर कोई विरोध नहीं है। हम सभी एक साथ हिंदू मुसलमान भाई हैं और मिल करके साड़ी बनाते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि योगी आदित्यनाथ जी हम गरीबों के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी जो भी राय पेश करेंगे, जो अपना फैसला सुनाएंगे, वो हम सबको मंजूर रहेगा। और हमारा समस्त बुनकर परिवार आपका सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।